नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हिली धरती दहला देश, जहां भूकंप ने जैसे पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। देश में दहशत ऐसी दौड़ी कि लोग घर बार कारोबार छोड़कर भागते हुए नजर आए। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक और हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार तक 60 सेकंड तक धरती हिलती रही और देश भर में खौफ भरती रही। मारे खौफ के सड़कों पर आ गए लोग। उत्तर भारत में मच गई अफरा तफरी। हिलने लगी धरती, दहलने लगा देश। ये तस्वीरें सरहद पार की हैं। जी हां, पाकिस्तान में कपकपाती धरती ने मौत का तांडव मचा दिया। 60 सेकंड में पाकिस्तान के कई शहरों की तस्वीर बदल गई और आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार शोरूम का शीशा तोड़कर लटकी पड़ी है। भूकंप ने पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा का पूरा इलाका जैसे तहस नहस कर दिया तो मरने वालों की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन सरहद पार की इस तबाही ने हिंदुस्तान को भी हिलाकर रख दिया। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश इलाके में था, लिहाजा पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेकर भारत में धरती हिलने लगी। भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक लोगों में भूकंप की दहशत फैल गई। एक तरफ पाकिस्तान भूकंप के आंसू रो रहा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान दहशत के मारे कांप रहा था। जी हां, भारत के पूरे 11 राज्यों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। लगातार हिलने के बाद अलग अलग लोगों की बातें, कोई कह रहा है 1.5 मिनट, कोई 2 मिनट, लेकिन मैं मानता हूं कि जब मैं सीढ़ी से उतर रहा था तब भी हमारे कर्मचारी ने कहा गमला अभी भी हिल रहा है। बहुत खौफ हो गया। हम ऑफिस में तो हम जो ही पहला झटका लगा तो लगा कुछ पूरी बिल्डिंग हिल रही है। आज हम आपको दिल्ली से लेकर पूरे देश में भूकंप की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि कैसे लोग भूकंप को लेकर डर रहे हैं, दहशत में हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के आकलन के मुताबिक भूकंप का केंद्र काबुल से 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व जार्म में 200 किलोमीटर की गहराई में था। लेकिन 60 सेकंड में इस भूकंप ने 3 देशों को हिलाकर रख दिया। आज तक ब्यूरो। हम आपको बता दें कि भारत में भूकंप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मौत भी हो गई। लेकिन अब बात दिल्ली एनसीआर की। हिंदुकुश में 7.7 तीव्रता के भूकंप ने दिल्ली को भी थर्रा दिया। ऊंची ऊंची इमारतों में काम करने वाले लोग सड़कों पर आ गए तो फ्लैटों में रहने वाले लोग सड़कों पर भागे। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली और एनसीआर भूकंप के खतरे की दूसरी सबसे बड़ी जोन में आता है और यहां आसमान छूती इमारतें किसी बड़े खतरे से कम नहीं। अरे भागो भागो, भूकंप आ रहा है। ये दहशत भूकंप की है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग चिल्ला रहे हैं, भागो भागो। भागो भागो, भूकंप आ रहा है। तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की हैं। भूकंप की दहशत से पूरी 10 मंजिला इमारत खाली हो गई। भागो भागो, भूकंप आ रहा है। भागो। अभी हम दिल्ली सचिवालय के ठीक बाहर खड़े हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो यहाँ काम करते हैं, वो भी बाहर निकल आए हैं क्योंकि 10 मंजिल की ये पूरी बिल्डिंग है, इमारत है और ठीक यमुना के किनारे बना हुआ है। यानी जो भूकंप का सबसे ज़्यादा जहाँ पर उसका महसूस किया जा सकता है झटका, उस इलाके में। और अब भूकंप से दहशत की इस तस्वीर को भी देखिए। ये दिल्ली सिविक सेंटर की 28 मंजिला इमारत है। भूकंप से इमारत कांपी तो बहुमंजिला इमारत से लोग भागकर सड़कों पर आ गए। दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत
सिविक सेंटर में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं ये वो 28 मंजिला इमारत है, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत, और ये दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय भी है। और ऐसे में जब भूकंप के झटके आए तो तमाम जो नेता हैं, साथ ही में जो कर्मचारी अधिकारी, सब जो इस वक्त आप देख सकते हैं सिविक सेंटर के सामने की ये जो खुली जगह है वहां पर आ गए हैं। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर भूकंप की दहशत दौड़ी, इमारतें कपकपाई तो लोग सड़कों पर खुले में आ गए। दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद जो लोग हैं वो अपनी इमारतों से बाहर आ गए हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जितना भी ये पूरा कमर्शियल बाजार है वो सब लोग जो है बिल्डिंग से निकलकर सब बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों से आपकी बात करवाते हैं कि जिस वक्त भूकंप आया कैसे उनको पता चला, कहाँ थे आप? मैडम मैं एयरटेल के ऑफिस में था, वहाँ पे मेरा बिल पेमेंट कर रहा था तो वो मशीन अपने आप हिल रही थी। ऐसा लगा कि अब जैसे तार ऐसे ली, जब बात लगा कि तेज झटके लगे, बहुत तेज था। हम लोग बैंक में थे तो हमारा पूरा काउंटर मूव कर रहा था। देश की सबसे ऊंची अदालत भी भूकंप से हिल गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भूकंप से दहशत की आप बीती वकीलों ने सुनाई। हम लोग लाइब्रेरी के अंदर थे और उस वक्त हमको ये लगा कि टेबल और चेयर दोनों ही कुछ शेक हुई और फिर वी ऑल रश्ड आउट ऑफ इट। और जब कॉरिडोर में आया तो कॉरिडोर भी पूरा का पूरा कॉरिडोर हिलता हुआ लगा। देश की राजधानी में खौफ दिन दहाड़े दौड़ने लगा। ऊंची ऊंची इमारतें और इमारतों में बने दफ्तर कंपन करने लगे। इमारतें हिली तो लोगों के दिल भी हिल उठे। हम आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बहुमंजिला इमारतें सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह से भूकंप ने दिल्ली को हिलाया है, दिल्ली का डरना लाजमी है। हम आपको बता दें कि भूकंप के खतरे को भांपते हुए देश को कुल 4 सिस्मिक जोन यानी 2, 3, 4 और 5 में बांटा गया है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जोन 5 में होता है और उसके बाद जोन 4 में। हम आपको ये भी बता दें कि जोन 4 यानी दिल्ली एनसीआर में 7.9 तीव्रता के भूकंप भी आ सकते हैं। सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली के अलावा एनसीआर के इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाके, सिक्किम, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा भी शामिल है। जो इंडिया का जो सेस्मिक जोनेशन मैप बनाया गया था, जो कि हम लोग जोन 5 में बांटे हैं, अभी 1 और 2 को मर्ज करके जोन 4 है। ये सेस्मिक जोनेशन मैप इंटेंसिटी बेस्ड है, जहां पर जान माल की, जहां पर शेकिंग ज़्यादा होगी, जहां पर पिक ग्राउंड एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, उसको जोन में बांटे हैं। तो इस तरह की जो शेकिंग जो होती है और शेकिंग का इम्पैक्ट जो बिल्डिंग को डैमेज करता है, उसको रोकने के लिए हम लोग जोन के भीतर में जोनेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है माइक्रो जोनेशन। यानी दिल्ली भूकंप के खतरनाक जोन में शामिल है और दिल्ली को लगने वाले भूकंप के झटके वाकई बार बार खबरदार कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर को भी। अब दिल्ली एनसीआर की इस तस्वीर को भी देखिए। भूकंप आ रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें कांप रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इमारतों से बाहर निकल आए हैं। खतरा ऐसी ही बहुमंजिला इमारतें बन सकती हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि ऊंची इमारतों को भूकंप रोधी बनाया जाए ताकि वो बड़ी तीव्रता के भूकंप को झेल सके। भूकंप के झटके से अफरा तफरी दिल्ली से सटे नोएडा और गुड़गांव में भी सामने आई। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो दहशत से सड़कों पर निकल आए। कहीं पंखा हिला, कहीं झूमर हिला, तो कहीं दफ्तरों की सीढ़ियों से भागते हुए लोग नजर आए, तो कभी बहुमंजिला इमारतें कांपती हुई दिखी। जमीन के नीचे की हलचल बार बार आगाह कर रही है, दिल्ली और एनसीआर को सतर्क कर रही है। ऐसे में पूरी दिल्ली को जागना होगा, एनसीआर को समझना होगा और किसी भी अनजान खतरे से निपटने की तैयारी भी करनी होगी। रवीश पाल सिंह और कुमार कुणाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। भूकंप के झटके तो पूरे उत्तर भारत ने महसूस किए, लेकिन कश्मीर में धरती हिली तो 2005 की याद ताजा हो गई। जहां 2005 में 7.6 तीव्रता के भूकंप ने हजारों जिंदगियों को लील लिया था। जब भूकंप थमा तो लोगों की जान में जान आई। हिंदू कुश की पहाड़ियों में फॉल्ट लाइन के चलते प्लेटें टकराई और हलचल पूरे उत्तर भारत में मच गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी भूकंप के झटकों से सहम उठी। लोगों में ऐसी दहशत फैली कि घर बार कारोबार छोड़कर लोग सड़कों पर आ गए।
बिजली के तार हिलने लगे, बल्ब के होल्डर हिलने लगे। स्कूल से आते हुए बच्चे भी दहशत खाने लगे। श्रीनगर में इस भूकंप ने लोगों को 2005 की याद दिला दी। लोगों को लगा कि धरती का ऐसे हिलना फिर कोई कयामत न ले आए। कश्मीर घाटी ने पहले भी भूकंप देखे हैं, लेकिन जिस अंदाज से आज अभी कुछ देर पहले कई मिनटों तक पूरी कश्मीर की जमीन हिलती रही और भूकंप के जबरदस्त झटके जो है महसूस किए गए, उसने कहीं ना कहीं लोगों को चिंतित कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह से, इमारतों से, दुकानों से लोग बाहर निकल आए हैं और सड़कों पर खड़े हैं और करीब 1 मिनट से भी ज्यादा समय तक पूरा जो कश्मीर का इलाका है वो हिलता रहा। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भीमगढ़ का यह किला भी भूकंप के कंपन से कांप उठा और इसका कुछ हिस्सा भी गिर गया। और अब भगवान गणपति की इस तस्वीर को बेहद गौर से देखिए। तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं और भगवान की यह तस्वीर भूकंप से हिल रही है। भूकंप से हिमाचल भी दहला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो हिमाचल के चंबा में भी भूचाल आया। लोग अपने काम धाम छोड़कर बाहर निकल आए। घर दफ्तर सब खाली हो गए। इस तरह भूकंप ने पूरे उत्तर भारत में दहशत की लहर से दौड़ा था। चंबा में विशाल आनंद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। जब भूकंप से डरे राजस्थान, बिहार के लोग दहशत की तस्वीरें दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।